आप यहाँ देख रहे होंगे एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो है सिक्के उछाल रहा है, एक सिक्का उछाल रहा है। और आप इससे ही बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। एक सिक्का उछाल रहा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और यहाँ 50-50% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें दो कंडीशंस बनती है ना, दो संभावनाएं बनती हैं। भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने के कितने चांसेस है? 50% है। टेल आने के कितने चांसेस है? 50-50% है। ऐसे ही हम बोलेंगे ना, एक सिक्का अगर आप उछालोगे, टॉस करोगे, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आंसर आएगा 50-50%। ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो कितनी कंडीशंस बनती हैं? दो कंडीशंस बनती हैं, है ना। मैं यहां पे टोटल कंडीशंस लिखते जा रहा हूं। इनको अभी हम निकाल के भी देखेंगे, इनसे जुड़ी हुई कई सारी बातें करेंगे। आप बस ध्यान से यहां पे देखते जाना। एक कॉइन होगा तो कितनी कंडीशन होंगी? दो। अगर दो कॉइन्स होंगे तो कितनी कंडीशन होंगी? चार। अगर तीन कॉइन्स होंगे तो कितनी कंडीशंस होंगी? आठ। अगर चार कॉइन्स होंगे तो कितनी कंडीशंस होंगी? 16। और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना। यहां पे हम इसको क्या कहेंगे? यहां पे हम इसको कहेंगे, याद रखने के लिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। और ये इस तरीके से आगे ये भी बढ़ता चला जाता है। एक कॉइन, भाई हर कॉइन में दो कंडीशंस होती हैं। तो अगर दो कॉइन्स है तो दोनों की दो दो कंडीशंस, 2 × 2, टोटल कितनी कंडीशंस बनेंगी? चार। अगर तीन कॉइन्स होंगे तो 2 × 2 × 2, सबकी दो दो कंडीशंस का गुणा होगा, तो टोटल कितनी कंडीशंस हो जाएंगी? 8। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। जैसे हम यहां पे समझें, अगर एक कॉइन होगा तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ये दो ही कंडीशन होती है, हिंदी में चित या पट बोलते हैं, है ना। समझ गए। अगर दो कॉइन्स हैं तो चार कंडीशंस होंगी। देखो, चार कंडीशंस क्या क्या होंगी? या तो दोनों में हेड आ जाए, या एक पे हेड दूसरे पर टेल, या इधर वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड, या फिर दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये हो सकता है। अगर तीन कॉइन्स होंगे तो देखो क्या क्या होगा। अगर तीन कॉइन्स हुए तो या तो तीनों पे हेड आ जाए, दो पर हेड एक पर टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, या फिर तीनों पर टेल, तीनों, दो पर टेल एक पर हेड, फिर वापस से टेल हेड टेल, और इसके बाद हेड टेल टेल। क्या यही हो सकता है? बताओ जरा। देखो, तीन हेड, दो हेड एक टेल, ये हो गया। तीन टेल, उसके साथ एक हेड, फिर एक हेड और एक हेड, और यहां पे दो हेड वाली हमने कंडीशन ले लिए। तो अगर तीन कॉइन्स उछालोगे तो ये 8 कंडीशंस आपके पास बनेगी। अब जरा मैं आपको एक 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट का टाइम दूंगा मैं। आप सोचिए कि अगर मैं चार कॉइन्स उछालने जाता हूं, टॉस करता हूं, तो 16 कंडीशंस बनेंगी। क्या आप इस प्रकार से 16 कंडीशंस खुद से बना सकते हो? 16 कंडीशंस कैसे बनेंगी? कि मान लीजिए या तो चारों पर हेड आ जाए, है ना, फिर तीन पर हेड एक पर टेल। ऐसे जरा 16 कंडीशंस बना के देखना, क्या आप बना पा रहे हो? जल्दी से कोशिश करो। बात तो खूब करते हो, बड़ी बड़ी बातें तो खूब करते हो, इसको करके बताओ। कोशिश करो। या तो कम बनेंगे, कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश जरूर करो। चलो सुनो, देखो हम क्या करेंगे। भाई चार हेड हो गए, एक हेड एक टेल हो गया। अब आगे देखना। अब ये टी को हम मूव कराएंगे, तो एच एच टी एच, फिर एच टी एच एच, फिर क्या हो जाएगा? टी एच एच और एच। ये हो सकता है ना। अब इसके बाद हम चाहें तो इसके साथ दो टी ले सकते हैं। जैसे हो गया एच एच टी टी, फिर एच, एक टी को इधर ले लो, एच टी, एक ये हो सकता है। फिर एक इधर आ जाएगा, टी एच एच टी, है ना। दो टेल को मैं ले रहा हूं, ठीक है। दो टेल हो गए, दो हेड दो टेल। अब एक टी को इधर मूव कराया, फिर एक बार और कराया। अब क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है टी एच। अब देखो, टी एच और टी एच ऐसा भी बन सकता है। इसको हमने मूव कराया, इसको इधर लेकर आए,
और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है डबल टी डबल एच, ये भी बन सकता है। कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5, फिर ये हो गई 5 का दुगना 10, है ना। अब क्या बचा? अब अगर हम 3 ले लेते हैं, है ना, लेट से कि एच टी टी टी, 3 हो गए, इसको मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका टी, एक एच इधर और फिर डबल टी। एक बार देखो कि ऐसा कहीं मैच तो नहीं हो रहा है ना। ऊपर हमने यहां पे सिंगल टी लिया था, फिर डबल टी लिए, फिर ट्रिपल टी लिए, है ना। और आगे बढ़े तो और क्या हो सकता है? एक टी को इधर, अब एच को चला देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा डबल टी एच टी, और एक हो जाएगा डबल टी मतलब ट्रिपल टी, और ये हो जाएगा आपका एच। क्लियर? और एक आखिरी क्या हो जाएगा कि चारों टी एक साथ हो जाए। काउंट करो और बताओ कि क्या 16 कंडीशंस बन गई या अभी कोई सी कम है? देखो 10 हो गई थी, 11 12 13 14 15, एक कोई कम हो रही है। बताओ जरा ध्यान से कौन सी कम हो रही है? ठीक है, डबल वाले में हमने एक कौन सा मिसिंग करा है, यहां लिख दूं मैं, एच टी टी और एच, ये वाला अपना मिसिंग है डबल वाले में, है ना। क्योंकि एक इस कॉर्नर पे हो सकता है, एक उस कॉर्नर पे हो सकता है, ये दोनों वाली कंडीशंस यहां पे हो सकती थी। अब हो गई सारी कंडीशंस, ठीक है। अब अभी आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर ये आखिर चल क्या रहा है, इन सब का यूज क्या है, वो मैं भी आपको एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये कंडीशंस पहले से बना के रखना पड़ेगी। दो कॉइन्स के और एक कॉइन और दो कॉइन के क्वेश्चंस कम आते हैं जनरली, 3 4 या इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, है ना। मैं आपको सबकी बातें अभी बताऊंगा। अब मान लीजिए अगर आपको 8 कॉइन का क्वेश्चन आ जाए कि भैया 8 कॉइन्स हमें उछालने हैं, तो कितनी कंडीशंस बनेंगी? अब आप वहां पे बना नहीं सकते हो। 8 कॉइन्स में कितनी कंडीशंस बनेंगी? तो 2 की पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 और 256, कितनी कंडीशंस बनेंगी? 256 कंडीशंस बनेंगी, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो 256 कंडीशंस तो आप बना नहीं सकते। अगर इतना बड़ा सवाल आया तो जरूर वहां पे कोई ना कोई लॉजिकल चीज होगी, कोई छोटी चीज होगी जो आपको समझनी होगी, है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं पहले, है ना, थोड़ी बातें हम इसकी समझ लें। जैसे यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे आपसे कहा जाए कि हमें 3 कॉइन टॉस करने हैं, 3 कॉइन्स उछालने हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सर 3 कॉइन्स का मतलब होता है 8 कंडीशन, 8 कंडीशन। अब मैं अगर मैं कहूं कि एटलीस्ट एक हेड जरूर आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है? ध्यान से सुनना, मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3 कॉइन्स टॉस करने हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करने पर एटलीस्ट कम से कम एक बार एक हेड जरूर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। 3 कॉइन्स हैं, 8 कंडीशंस हैं। सबसे पहले आप 8 कंडीशंस लिखोगे कि भैया ये हो गया एच टी एच, ठीक है, सॉरी, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, फिर ट्रिपल टी, डबल टी एच टी और एच टी टी। ये हो गई 8 कंडीशंस। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि कम से कम एक बार हेड जरूर आए। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो एटलीस्ट वर्ड है इसको हल्के में नहीं लेना कभी, है ना। हालांकि यहां पे इजीली हम काउंट कर सकते हैं। कम से कम एक हेड आने का मतलब है नॉट लेस देन 1, एक से कम नहीं, लेकिन एक से ज्यादा कितने भी आ जाएं चलेगा। तो एक से ज्यादा हेड आने चाहिए। तो इसमें एक से ज्यादा है, इसमें भी एक से ज्यादा है, इसमें भी एक से ज्यादा है, इसमें भी है, इसमें एक है, एक है, एक है, इसमें हेड है ही नहीं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। 3 कॉइन्स उछालने पर टोटल 8 कंडीशंस होती है। यहां कोई एनसीआर एनपीआर कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि आपको टोटल कंडीशंस पहले से पता है। तो टोटल 3 कॉइन्स को टॉस करने पर 8 कंडीशंस होती है। एटलीस्ट एक बार हेड आए, तो एक बार आएगा चलेगा, 2 बार आएगा चलेगा, 3 बार आएगा चलेगा, कम से कम एक बार होना चाहिए, नॉट लेस देन 1।
तो 8 कंडीशंस में से केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बार भी हेड नहीं आएगा। इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है उसमें एटलीस्ट एक बार, 2 बार, 3 बार तो आ रहा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 7/8, 7/8।